तमाम जानकारी के लिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार के रूप में मनाए जाने वाले हरेली पर सीएम आवास में आयोजन हुआ। इसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरकार को छत्तीसगढ़िया के नाम पर पाखंड करने वाला बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गेड़ी चढ़ती है, भौरा चलाती है, कई आयोजन करती है जो पूरी तरह से ढोंग और पाखंड है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर छत्तीसगढ़िया को न भेजकर बाहरी लोगों को भेजा, जिससे पता चलता है कि सरकार छत्तीसगढ़िया को लेकर कितना संवेदनशील है। सरकार की कथनी करनी में अंतर है। देखिए, ये तो ढोंग है पूरा। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं मुख्यमंत्री और गेड़ी चढ़ते हैं, भौरा चलाते हैं और तरह तरह का पाखंड करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। आप लोगों को हमें कहना चाहेंगे, अभी पिछले समय 2 राज्यसभा की सीट यहाँ पर खाली हुई थी और कांग्रेस को यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिला राज्यसभा सदस्य के रूप में जो दोनों सीट बाहर दे दिए। आज यहाँ के किसान 550 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं प्रदेश की सरकार की गलत कृषि नीति के कारण। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों को 50-50 लाख का मुआवजा यहाँ के पैसे को दे के आते हैं, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ के किसान आज तरस रहे हैं, 5 लाख के मुआवजा के लिए भी तरस रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि इनके कथनी और करनी में। अवधेश हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अवधेश, आज त्योहार का मौका, छत्तीसगढ़ में त्योहार की शुरुआत आज से होती है, लेकिन त्योहार पर राजनीति, ये माना कि जरूर ये जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और छत्तीसगढ़िया का जो कार्ड खेला है कांग्रेस की तरफ से जो खेला जा रहा है, ये वाकई में उसके लिए ट्रम्प कार्ड है और लोगों तक पहुंचने वाला कार्ड है। लेकिन बीजेपी इसमें शामिल होने के बजाय इससे अलग रहकर छींटे मार रही है, सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर बीजेपी की ओर से कोई पहली बार राजनीति नहीं की गई है। जब पहला आयोजन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में जब हुआ तीजा पर्व का, उस वक्त से लेकर आज तक के आयोजन पे बीजेपी कटाक्ष करते आई है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के पास बोलने के लिए अब एक आधार मिल गया है कि राज्यसभा की 2 सीटें जब खाली हुई तो उसमें क्यों आपने जो 2 बाहरी प्रत्याशी थे उन्हें क्यों भेजा, छत्तीसगढ़ से किसी को क्यों नहीं भेजा। इस बात को आधार बना के बीजेपी अब बार बार सरकार को सदन से लेकर सड़क तक, हमने पिछले भी विधानसभा सत्र में देखा था कि इसी छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पे हमलावर रही। और आज तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय है, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के सरकार को सीधे तौर पे पाखंड करने वाला कह दिया कि सरकार पाखंड करने वाला सरकार को सीधे तौर पर कह दिया। आज त्योहार वाले दिन क्या ऐसी बात जरूरी थी, या जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब है? सीधे हमारे साथ 2 खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से जुड़े हैं, सुशील आनंद शुक्ल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय जी, आज तो त्योहार का मौका है, आज भी राजनीति जरूरी थी क्या? राजनीति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई ऐसे त्योहार निकल गए, कई ऐसे त्योहारों पर, और देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, जो कांग्रेस के डीएनए में रहा है भ्रष्टाचार का मामला, इतने सवाल खड़े होते हैं। और हर एक योजना जो भूपेश बघेल की सरकार की है, कोई एक ऐसी योजना नहीं बची है जिससे भ्रष्टाचार के उनके दामन में कहीं दाग ना लगा हो। देखिए, ऐसा है कि गौमूत्र, जो लोग गाय का विरोध करते थे, हिंदू मंदिरों का विरोध करते थे, राम मंदिर पर प्रश्न किया है, अब वो गोबर और गौमूत्र तक आए हैं। तो ये हमारी सफलता को बयां करता है। लेकिन इनके पीछे इनका जो कारण है, देखिए, जिस तरीके से गोधन योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी की गई और गोबर खरीदी में भी इनके हाथ रंग गए, भ्रष्टाचार के हाथ जिस तरीके से रंगे, आपने देखा कि गोबर खरीदी में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। तो निश्चित रूप से आशंका रहती ही है कि क्योंकि हमेशा से कोई एक ऐसी योजना बता दें जिससे भ्रष्टाचार के दाग इनमें नहीं लगे पिछले 3.5-4 वर्षों के अंदर में, तो गौमूत्र खरीदें, कहीं आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, खरीदें, लेकिन कम से कम इतनी सत्यता तो रखें कि गौमूत्र में भी कहीं कल के दिन ऐसा ना हो कि कल नहीं, लेकिन पाखंड कर रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि ये हरेली त्योहार मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, पाखंड ऐसा है कि हिंदुस्तान नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर में एक लंबे बरसों, हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। हरेली त्योहार है, या गेड़ी पे चढ़ना है, या फिर बाटी खेलना है, या भौरा खेलना है, ये तो हम आज नहीं पहले दिन से कह रहे हैं। ये केवल पाखंडों की सरकार है। ये नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री करें तो आपत्ति क्या है?
नहीं करे ना, किसी से आपत्ति नहीं, हर एक छत्तीसगढ़िया करता है इस त्योहार को। ये जो प्रोजेक्ट करके करोड़ों रुपए की राशि खर्च करके सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से स्वयं को अपरोक्ष रूप से इसको सिद्ध करना कि मैं ही छत्तीसगढ़िया हूँ, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण इनको देने का जब था जब राज्यसभा के सांसद चुने जाने वाले थे दो। ठीक है, वही सुशील आनंद शुक्ल जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे वही मैं सवाल करने वाला हूँ। सुशील जी, राज्यसभा भेजने के लिए तो छत्तीसगढ़िया याद नहीं आते हैं, छत्तीसगढ़िया त्योहार मनाने के लिए जरूर याद आ जाते हैं। जनता के दिल तक पहुंचने का रास्ता भी ठीक चुन लिया। पुनीत जी, इसमें सवाल याद आने नहीं आने का नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है और जिस प्रकार से उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है, उससे यह साफ हो रहा है कि छत्तीसगढ़िया तीज त्योहार, छत्तीसगढ़िया संस्कृति से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है। अरे भाई, जिस छत्तीसगढ़ में राजनीति कर रहे हो, जिस छत्तीसगढ़ के दाना पानी को खा रहे हो, जिस छत्तीसगढ़ की आबो हवा में पले बड़े हो, जिस छत्तीसगढ़ की संस्कृति में आप पैदा हुए हो, उस छत्तीसगढ़ की संस्कृति इतनी ज्यादा नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? 1.5 दशक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी वही तो बीजेपी पूछ रही है कि उस छत्तीसगढ़िया को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा फिर? पुनीत जी, यदि आपको जवाब नहीं लेना है तो मैं फोन काट दूं। सुशील जी सुन लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि 15 साल अवसर था भारतीय जनता पार्टी के पास, क्यों मुख्यमंत्री निवास में तीजा पूरा त्योहार मनाया गया? क्यों हरेली त्योहार नहीं मनाया गया मुख्यमंत्री निवास में? कभी तो हमने रमन सिंह को या संजय श्रीवास्तव को या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को गाड़ी चढ़े हुए नहीं देखा। आज छत्तीसगढ़ का जन जन गाड़ी चढ़े हुए अपने त्योहार पे इतरा रहा है। चलिए ठीक है, वो राज्यसभा वाला जवाब नहीं देंगे। आप फोन काटने की बोल रहे हैं कि फोन काट दूंगा?